Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online tutorial of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, now today's topic is magnetic field. Magnetic field due to current carrying straight conductor due to current carrying straight conductor. आज का जो टॉपिक है बेटा, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के आगे. गॉट इट? अब स्ट्रेट कंडक्टर के आगे मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, लेट्स सी, देखते हैं इसको, कैसी उसकी पोजीशंस होंगी, कैसी उसकी शेप्स होंगी, इसे कंसीडर करते हैं. यस, नाउ ये बेटा मैंने एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया. ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक स्ट्रेट कंडक्टर और एक हमारा सर्कुलर कॉइल, ये दो चीजें तुम्हें आज समझनी है, अच्छे से समझना है इसको. स्ट्रेट कंडक्टर में से बेटा जब तुम एक सर्किट को कंप्लीट करोगे, ये हमने बैटरी लगा ली, ये स्विच लगा लिया, ये मैंने एक स्ट्रेट कंडक्टर से वायर को ले जाके बैटरी से कनेक्ट कर दिया. मतलब स्ट्रेट कंडक्टर में मुझे करंट को पास करना है. ठीक है, अब करंट कैसे पास होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट पास होगा लाइक दिस. तो स्ट्रेट कंडक्टर में करंट नीचे की तरफ आएगा जब स्विच ऑन हो जाएगा. यहाँ तक किसी को डाउट है तो बता सकते हो. Yes, now, अब बेटा ये स्ट्रेट कंडक्टर में से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, देखो मेरे पास अगर बार मैग्नेट होता था, ये एक बार मैग्नेट होता था, ये नॉर्थ होता था, ये साउथ होता था, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड की कैसी शेप होती थी, ये शेप होती थी. नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड निकलता था, साउथ में जाता था. और मैं दूसरा इसको डाइपोल बोलता होता था. डाइपोल का मतलब क्या होता था, इसके दो पोल होते थे, एक नॉर्थ पोल होता था और एक साउथ पोल होता था, जिसमें से अगर नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, साउथ में एंटर कर रहा है, तो ये प्रॉपर मैग्नेट है. दैट इज द प्रॉपर मैग्नेट. ओके, दिस इज द वन प्रॉपर मैग्नेट. अब इसमें क्या होगा, हम कहेंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा. ध्यान से देखना, इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कोसेंट्रिक सर्कल्स. ये कोसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे बेटा. कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब है जिन सभी सर्कल्स का सेंटर सेम है, कॉमन सेंटर. दैट इज द कोसेंट्रिक सर्कल मींस कॉमन सेंटर. अब ये डायग्राम तो ऐसा बना है, बट होगा क्या, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है. इस स्ट्रेट कंडक्टर के ऐसे चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. ठीक है, चारों तरफ. ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे बनेगा. ये बनाने में तो मेरे को ऐसे नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे कैसे बनाऊंगा. लेकिन स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ सर्कल्स बन जाएंगे. ठीक है, सबसे छोटा सर्कल, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे बढ़ता जाएगा. जितना ज्यादा करंट होगा इस कंडक्टर के अंदर, ये सर्कल्स उतने दूर तक जाएंगे. दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर. ये करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है जो कोसेंट्रिक सर्कल्स की शेप में मिल रहा है. अब बेटा ये कोसेंट्रिक सर्कल्स कैसे होंगे, कोसेंट्रिक सर्कल्स मेरे क्लॉकवाइज होंगे या एंटी क्लॉकवाइज होंगे. लेट्स सी, ये कोसेंट्रिक सर्कल्स देखो ध्यान से, ये ऐसे घूमेंगे या फिर ऐसे घूमेंगे. अब ये हमें रूल के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा. रूल का नेम है बेटा राइट हैंड
राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से तुम इस कोसेंट्रिक सर्कल्स की डायरेक्शन निकाल लोगे। डायरेक्शन कैसे हो सकती है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज हो सकती है या फिर उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। अब इन सर्कल्स की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा इमेजिनेशन ध्यान से करना, और वहां पर जैसे मैं यहाँ पर तुम्हें बता रहा हूँ तुम अपने वहां पर प्रैक्टिस करो इस चीज की, समझो, मेरे साथ साथ परफॉर्म करो इस चीज को। देखो बेटा, राइट हैंड थंब रूल, सबसे पहले हमारा ये राइट हैंड, फिर थंब का यूज करना पड़ेगा। थंब का मतलब होगा बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब का मतलब है डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में तुम्हारा करंट होगा उसी डायरेक्शन में तुम्हें थंब को पॉइंट करना है। करंट नीचे है तो थंब नीचे, करंट कंडक्टर में ऊपर है तो थंब के ऊपर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब इस कंडक्टर के अंदर मेरा करंट नीचे आ रहा था, क्यों? डाउनवर्ड क्यों था? क्योंकि करंट चलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव। क्लियर है? अगर करंट नीचे था तो ध्यान से देखना, ये जो फिंगर्स हैं, मेरी फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स किधर जाएंगी? इनवर्ड द बोर्ड के अंदर जाएंगे, क्योंकि थंब नीचे आएगा। थंब क्यों नीचे होगा? क्योंकि करंट नीचे फ्लो कर रहा है कंडक्टर में। ठीक है, अब फिंगर्स कहां जा रही हैं? इनसाइड द बोर्ड के अंदर जा रही हैं, और फिर ऐसे पीछे से घूम के इधर से बाहर आ रही हैं। समझ आया या नहीं आया? जैसे देखो, ध्यान से देखो, ये मार्कर है, ये कंडक्टर है, करंट नीचे, फिंगर्स देखो मार्कर के इधर से अंदर की तरफ गई, फिर इधर से बाहर आई, तुम्हारी तरफ आई है। पहले अंदर गई फिर बाहर आई, मतलब जैसे जैसे तुम्हारा हाथ घूमता है, जैसे जैसे तुम्हारी फिंगर का कर्ल होगा, वैसे वैसे ही वो मैग्नेटिक लाइंस बन जाएंगे। मतलब कहने का क्या है, थंब तुम्हारा करंट है और ये फिंगर्स तुम्हारी क्या है? मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन है। अगर करंट ऊपर होगा तो फिंगर ऐसे होंगे, करंट नीचे होगा तो फिंगर ऐसे होंगे। क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको? अब मुझे बताओ इसमें क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉक होगा? ध्यान से एरोस ध्यान से लगाना, इधर अंदर जा रहा है और इधर से बाहर आ रहा है, तो ध्यान से देखना एरोस, ये सारे इनवर्ड एरोस हैं, ये अंदर जा रहे हैं और इधर से फिर बाहर आ रहे हैं, ये सारे आउटवर्ड एरोस हैं, ऐसे अंदर गए पीछे से घूम के बाहर आ गए। तो ये कैसी शेप हो गई? क्लॉकवाइज। कैसी शेप हो गई? ये क्लॉकवाइज। बेटा इसमें तुम्हें क्या होगा कि तुम्हें समझना है, क्योंकि नोट्स ऑलरेडी तुम्हें मैंने सेंड कर दिए, प्रॉपर नोट्स में प्रॉपर सब कुछ लिखा हुआ है उसमें, तुम वहां से पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो, लेकिन एक बार समझ लो स्ट्रेट कंडक्टर की कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। कैसी ड्रॉबैक्स हैं? ध्यान से देखो, हर करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें से करंट पास हो रहा है, जैसे मान लो तुम्हारा ऊपर फैन चल रहा है, फैन की जो केबल है उस केबल में भी करंट पास हो रहा है, तो उस केबल के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। हर करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है या कम होता है, वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ करंट पे, कि उसमें से कितना करंट क्रॉस कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, बट मैग्नेटिक फील्ड होगा। आज से तुम ये चीज का ध्यान रखना बेटा, जिस भी वायर में करंट फ्लो कर रहा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें ड्रॉबैक कैसी है? बेटा मैग्नेटिक फील्ड तो है करंट कैरिंग कंडक्टर होने के कारण, लेकिन ये मैग्नेट नहीं है। करंट कैरिंग कंडक्टर, कौन सा करंट कैरिंग कंडक्टर? स्ट्रेट, जिसकी शेप कैसी हो? स्ट्रेट हो, वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कभी मैग्नेट नहीं बन सकता, जबकि उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का कारण है, क्या बता सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का कारण है करंट, कि उस कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो बन गया, बट वो कंडक्टर मैग्नेट नहीं बना, बिकॉज मैंने अभी अभी समझाया था कि मैग्नेट, हम किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नेट तब बोलेंगे जब उसके पास दो पोल होंगे, दो मैग्नेट्स वाले पोल होंगे। मैग्नेट के कौन से पोल होते हैं? नॉर्थ एंड साउथ। इसके बेटा तुम्हें नॉर्थ और साउथ पोल नहीं मिलेंगे, ये डाइपोल नहीं बनाता। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर क्या नहीं बनाता? डाइपोल नहीं बनाता। तो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट जैसा बिहेव नहीं कर सकता। It cannot behave like a magnet, although it has a magnetic field around itself while flowing current through it. करंट फ्लो करने पर इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बट ये मैग्नेट नहीं बनेगा बिकॉज इसके साउथ और नॉर्थ पोल नहीं डेवलप हो रहे, ये डाइपोल नहीं बन पा रहा। जब तक ये मैग्नेटिक डाइपोल नहीं बनाएगा तब तक हम इसको मैग्नेट नहीं बोल सकते।
चाहे इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, बट मैग्नेट नहीं है। शेप याद रखना, स्ट्रेट कंडक्टर है, दैट इज द स्ट्रेट कंडक्टर। ओके, अब मैं चाहता हूं कि नहीं मुझे तो मैग्नेट बनाना है, क्योंकि ये मेरे को बहुत आसान तरीका मिल गया एक मैग्नेट बनाने का। कौन सी मैग्नेट बनाने का? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाने का। मैंने तुम्हें एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड बताया था कि एक लोहे की स्ट्रिप लो, आयरन की स्ट्रिप लो, उसके ऊपर लोड स्टोन नेचुरल मैग्नेट को रब करो, सेम डायरेक्शन में, वापस नहीं आना, सिंगल डायरेक्शन में रब करो तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगी। लेकिन अब एक इजी मेथड आ गया तुम्हारे पास कि करंट पास करने पर भी ऑब्जेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, बट मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, वो मैग्नेट नहीं बनते। तो हम चाहते हैं कि मैग्नेट भी बन जाए, तो उसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, इस स्ट्रेट कंडक्टर को घुमा कर मोड़ देते हैं, सर्कुलर बना देते हैं। जैसे मैंने तुम्हें एक सिंगल वायर दी, तुमने उस सिंगल वायर को, स्ट्रेट वायर को क्या किया, घुमाकर सर्कुलर शेप दे दी। जैसे ही तुम उसे सर्कुलर शेप दोगे वो मैग्नेट बन जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ ये या नहीं हुआ? से यस और नो? ठीक है, तो कहां पर ये क्लियर हो गया तुम्हें कि स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेट नहीं बन सकता, लेकिन उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो एक स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेट नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? आंसर तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें पोल डेवलप नहीं होते। कौन से पोल डेवलप नहीं होते? नॉर्थ एंड साउथ पोल डेवलप नहीं होते उसमें। गॉट दिस पॉइंट? अगर नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप नहीं होते तो तुम उसे मैग्नेट नहीं बोलोगे। कहने का मतलब वो डाइपोल नहीं बनाता। ठीक है, अगर हमें उसे डाइपोल बनाना है तो क्या करेंगे? जल्दी से आंसर बताओ, क्या करेंगे? इसी स्ट्रेट कंडक्टर को किस में कन्वर्ट करेंगे? आंसर बताइए, स्ट्रेट कंडक्टर को किस में कन्वर्ट कर दूं? से इसमें सर्कुलर शेप में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे ही मैं इसकी शेप सर्कुलर करूंगा तो बेटा ये डेफिनेटली डाइपोल बन जाएगा, मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगेगा। अब तुमने देखा भी होगा हर फैन में, हर मोटर में वाइंडिंग की होती है। ठीक है, हम अगर किसी फैन को, किसी मोटर को ओपन करेंगे ना तो उसके अंदर वाइंडिंग मिलेगी तुम्हें। वाइंडिंग का मतलब कॉइलिंग की होती है, वायर को सर्कुलर शेप में रखा होता है। तो बहुत सारी वायर को सर्कुलर शेप में वहां पे रखा जाता है और उसमें करंट फ्लो किया जाता है। क्यों? क्योंकि सर्कुलर शेप में अगर तुम्हारी कॉइल है, तुम्हारी वायर सर्कुलर शेप में है और तुमने उसमें से करंट पास कर दिया तो वो मैग्नेट बन जाता है। अब लेकिन वो कैसे बनता है, क्यों बनता है, वो हमारा अब टॉपिक है, उसे समझना। स्ट्रेट कंडक्टर का सारा मटेरियल, सारा कंटेंट तुम्हें नोट्स में मिलेगा, वहां से तुम इसे ड्रॉ करना। ठीक है, तो बेटा उसके अंदर कुछ हमने एक्सपेरिमेंट्स भी किए हुए हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे किए जाते हैं देखो, ये तुम्हें क्लास लैब में भी करवाए जाते हैं कि स्ट्रेट कंडक्टर की जो मैग्नेटिक लाइन है ये सर्कुलर क्यों है, किसने देखा? क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस तो हमने आज तक देखी नहीं है, तो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये हमारी इमेजिनेशन होती है। पता है, हमने आज तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को नहीं देखा, फिर हमें कैसे पता चला? क्योंकि एक्सपेरिमेंट होते हैं, सिंपल एक्सपेरिमेंट होते हैं। कैसा? देखो, इसकी ये वाली शेप क्यों होती है ये भी नहीं हमें पता कि इस मैग्नेटिक लाइन की शेप ये ओवल शेप क्यों है, हमने तो देखी नहीं है। फिर इसे ड्रॉ क्यों कर दिया? हम कहेंगे देखो कैसे ड्रॉ कर दिया, बहुत सिंपल है, देखना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस है, इस सरफेस पे मैंने बीच में मैग्नेट रखा। अब मैंने क्या किया कि मेरे पास आयरन का पाउडर, जिसको हम बोलते हैं आयरन फिलिंग्स, आयरन का पाउडर है मेरे पास, ठीक है, और बीच में मैंने रखा हुआ है मैग्नेट। मैंने इस सरफेस पे चारों तरफ आयरन का पाउडर डाल दिया, ठीक है, पूरे सरफेस को आयरन के पाउडर से कवर कर लिया और बीच में मेरा मैग्नेट रखा हुआ है। फिर मैंने इस सरफेस को टैप किया। टैप करने पर क्या होगा, वो आयरन फिलिंग्स, आयरन का जो पाउडर होगा, आयरन की जो फिलिंग्स होंगी वो अपने आप इस शेप में आ जाती है, अपने आप। कहोगे तो तुम्हें ये मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, ये तो ऑनलाइन भी मैं तुम्हें करके दिखा सकता हूँ। तो एक दिन मैं तुम्हें ये वाला प्रैक्टिकल ऑनलाइन परफॉर्म करके दिखा दूंगा कि तुम्हें एक पेपर पे क्या करना है, मैग्नेट रखना है, ऊपर आयरन पाउडर डालना और टैप करना है। टैप करते ही सारे के सारे जो आयरन फिलिंग्स हैं अपने आप को ऐसे इस पैटर्न के अंदर ड्रॉ कर लेंगे, तो बिल्कुल सेम पैटर्न बनेगा, बिल्कुल सेम एज इट इज। और ऐसा ही कुछ स्ट्रेट कंडक्टर के साथ हुआ। कैसे हुआ? एनसीईआरटी बुक में गिवन भी है ये डायग्राम कि ये एक मेरे पास कार्डबोर्ड है, दैट इज वन कार्डबोर्ड, इसमें से मैंने स्ट्रेट कंडक्टर को क्रॉस किया, आर पार कर दिया, ठीक है। कार्डबोर्ड पे मैंने चारों तरफ आयरन फिलिंग्स डाल दी,
करंट पास किया और इसे टैप किया तो वो सारी आयरन फिलिंग सर्कुलर शेप में आ गई। ये कार्डबोर्ड है, दोबारा से सुन लो, कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में से मैंने स्ट्रेट कंडक्टर को क्रॉस करवा दिया, आर पार कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस कार्डबोर्ड पे आयरन फिलिंग्स डाल दी। आयरन फिलिंग्स डालने के बाद इस स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट क्रॉस किया। जैसे स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट क्रॉस करूंगा तो वो आयरन फिलिंग सर्कुलर शेप में आ जाएगी। तो कहने का मतलब मुझे ये शेप कैसे पता लगी, मुझे ये शेप पता लगी थी आयरन फिलिंग वाले एक्सपेरिमेंट से, कि आयरन फिलिंग जिस शेप में अपने आप को सेट करते हैं वही शेप्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होती हैं। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, ये तुम्हें एक्सपेरिमेंट्स 9 NCERT बुक्स में भी मिलेंगे देखने को, वहाँ पर भी तुम देख सकते हो इनको।